अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है, एक रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है। इस महीने में हम इबादत कैसे करें, इस महीने को कैसे गुजारें, कुछ ज़रूरी बातें जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो दोस्तों पूरा सुनिएगा, वीडियो को देखिएगा, एंड तक देखिएगा। दोस्तों रमज़ान रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में हम 5 ख़ास बातें जो जानेंगे, हमें क्या करना है। पहली जो बात है, नमाज और रोज़े में सुस्ती करना छोड़ दें। दोस्तों जैसे आम दिनों में हम नमाज़ों में सुस्ती करते हैं कि अभी पढ़ लेंगे, वक्त निकलता चला जाता है, हम सुस्ती करते रहते हैं। लेकिन रमज़ान के इस मुक़द्दस महीने में हम नमाज़ों में सुस्ती करना छोड़ दें, क्योंकि रमज़ान का जो रूह है वो नमाज है। रमज़ान के महीने की रूह नमाज है। और दूसरी बात, ज़बान नज़र के गुनाहों से हम बचें, क्योंकि जो भी गुनाह होते हैं नज़र से ही होते हैं। तो इसलिए जो रोज़ा होता है दोस्तों, सिर्फ भूखा और प्यासा रहने का नाम ही रोज़ा नहीं। रोज़ा जो होता है दोस्तों, वो नज़र का भी होता है, ज़ुबान का भी होता है, और पूरे बदन का रोज़ा होता है। क्योंकि हम नज़र से किसी को बदनज़री से देखते हैं, ज़ुबान से किसी को गाली देते हैं, हाथों से पैरों से हम गुनाहों की तरफ जाते हैं। तो दोस्तों हम ऐसा रोज़ा रखें जो पूरे बदन का रोज़ा हो। हम नज़र से किसी के बदनज़र से ना देखें, ज़ुबान से किसी को गाली ना दें, किसी की बुराई ना करें, किसी की गीबत ना करें, पैरों से कहीं गलत जगह जाए ना, हाथों से कोई गलत चीज़ों को छुए ना। तो ये पूरे बदन का मुकम्मल रोज़ा हो गया। तो दोस्तों रोज़ा हम पूरे बदन का रखें तो हमारा मुकम्मल रोज़ा माना जाएगा। तीसरी बात जो है दोस्तों, हलाल और हराम में फ़र्क जानें। रमज़ान के महीने में हम हलाल और हराम क्या है इसमें फ़र्क जानें, तभी अल्लाह हमें रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें देगा। वैसे हलाल और हराम में फ़र्क हमेशा करना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि रोज़े में ही करें, हमेशा हलाल और हराम में फ़र्क जानना चाहिए। चौथी बात, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में हम जितना मर्ज़ी कुरान की तिलावत करें, बेपनाह कुरान की तिलावत करें, क्योंकि कुरान की हम जब तिलावत करेंगे तो हदीस पाक में है कि क़यामत के दिन कुरान अपने तिलावत करने वालों के सामने क़यामत के दिन एक सूरत में आएगा और अल्लाह से अर्ज़ करेगा, या अल्लाह इस शख्स ने मेरी तिलावत की, इसकी बख्शिश फरमा दे, इसकी मग़फ़िरत फरमा दे, इसको माफ़ फरमा दे। तो कुरान हमारे लिए भी बख्शिश की दुआएं करेगा, अल्लाह से सिफारिश करेगा बख्शिश के लिए। तो इसलिए दोस्तों रमज़ान के इस मुबारक महीने में हम खूब कुरान पाक की तिलावत करें। पाँचवीं बात, इस बाबरकत महीने में हम गफलत से दूर रहें। जो हम गफलतों में रहते हैं, यानी कि हम रोज़े को छोड़ देते हैं कि चलो आज नहीं कल रहेंगे, नमाज छोड़ देते हैं। तो इस मुबारक महीने में हम गफलतों में जो रहते हैं उससे बाज आ जाएं। और दोस्तों रमज़ान का मुबारक महीना एक ऐसा महीना है जिसमें रोज़ेदारों के लिए आसमान के फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, समुंदर की मछलियाँ भी दुआएं मग़फ़िरत करती हैं। दोस्तों हदीस पाक में आया है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीने में सवाब बढ़ा दिया जाता है। जैसे आम दिनों में हमें सवाब मिलता है किसी नेकी का, वो रमज़ान के महीनों में उसका डबल यानी 10 गुना मिलता है सवाब। दोस्तों एक हदीस में आता है कि रमज़ान के मुक़द्दस महीनों में हर सजदे के बदले, यानी कि हर जो सजदा होता है, हर सजदे के बदले 1500 नेकियां अता की जाती हैं। तो दोस्तों रमज़ान में हम खूब इबादत करें। और रमज़ान में जो तरावी, दोस्तों तरावी में देखिए 20 रकात होती है, और ईसा में 17 रकात होती है, और पूरे दिन की नमाज को हर सजदे के बदले में हमें 1500 नेकियां अता हो रही हैं। और पूरे दिन में हम देखो ईसा तक, तरावी तक कितने सजदे अदा करते हैं, तो हमें कितनी नेकियां अता फरमाएगा अल्लाह ताला। और दोस्तों अल्लाह हम सबको रमज़ान की बरकतों से माला माल अता फरमाए, खूब नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। यही बातें आपके सामने पेश करनी थी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी बातें पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।